गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों जी, सतगुरु मालिक की कृपा से आप सभी संत बहुत खुश होंगे। संतों जी, आज दासी फिर आपके साथ एक नई साखी के साथ जुड़ती है। आज की साखी का विषय है कांच और हीरा। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसीलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के भी सभी सदस्य बाहर बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने अंदर आने का प्रवेश मांगा। उसे प्रवेश मिल भी गया। तो उसने कहा, राजा जी, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, लेकिन कोई परख नहीं पाता है और सबसे मैं जीत जाता हूँ और सब राजा हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। तो राजा ने बुलाया और कहा, क्या बात है? तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप, रंग, समान प्रकाश, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है, ये कांच है। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। तो संतों महापुरुषों जी, ऐसे ही उस व्यक्ति ने आगे कहा, यदि कोई न पहचान पाया इस हीरे की तो जो कीमत होगी उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इस प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ, कोई मुझे नहीं हरा पाया आज तक। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है, सब हार गए हैं, लेकिन मुझसे अपने राजा की और राज्य की पराजय नहीं देखी जा रही है। उस अंधे आदमी ने ये सब कहा। वो अंधा आदमी बोला कि मुझे राजा के पास लेके चलो, मुझे एक अवसर दो, मैं कुछ कोशिश करूंगा। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो अंधा हूँ, जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल भी न हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं सभी। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या जाता है, एक बार इसको अवसर दे ही देता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, यही आपको परखना है।
कथा कहती है कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सही पहचान की। आपके पहचान के लिए धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच है। तो उस अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा हो, जो गर्म हो जाए वह कांच है। अंधे बूढ़े की बात सुनकर पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया और सभी उस अंधे व्यक्ति के दिमाग को मान गए कि क्या तजुर्बा है। ऐसे ही कोई अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के बलबूते नहीं जीता है। क्या सोच समझ लगाई है उस अंधे आदमी ने कि जो ठंडा रहेगा वो हीरा होगा और जो धूप में रखकर गर्म होगा वो कांच होगा। राजा भी उस अंधे व्यक्ति के लिए उसने इतना तोहफा दे दिया, इतना उसको हीरे जवाहरात दे दिए और उसके लिए एक कर्मचारी लगा दिया गया जो उसके हर पल पल साथ रहे। यह सब देखकर राजा ने उसकी बहुत तारीफ की। तो संतों महापुरुषों जी, हमें इस साखी से यही शिक्षा मिलती है कि बिना कुछ करे, बिना कुछ समझे सोचे, हमें पहले ही किसी काम से, किसी सोच विचार से पीछे नहीं हटना चाहिए। उस काम में आप जाकर एक बार अपनी मेहनत तो लगाइए, कोशिश तो कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। संतों जी, संतों महापुरुषों जी, दासी की वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संतों जी, आगे हम ऐसे ही नई साखी से मिलेंगे। संतों महापुरुषों जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।